राजकुमारी हूँ। लगता है मैं अभी भी नींद में ही हूँ। मैं अभी नींद से जगा नहीं हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो शिकारी, ये हकीकत है। मैंने ही तुम्हारे घर का सारा काम किया है, बर्तन भी धोए हैं और बिखरे हुए सामान को सही जगह पर रखा है, और बहुत सारे काम किए हैं जैसे झाड़ू पोछा, ये सब मैंने ही किया है। मेरा यकीन करो, मैं एक शापित राजकुमारी हूँ। क्या शापित राजकुमारी? हाँ, शापित राजकुमारी। यह कैसी अजीब सी बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें इस तरह का श्राप किसने दिया और क्यों दिया? तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ शिकारी, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देती हूँ तो तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। सब कुछ जानकर भी अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की तो श्राप के कारण तुम तोता बन जाओगे। इसीलिए एक बार अच्छे से सोच लो। मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक किसी के ऊपर दया नहीं की। बचपन से लेकर आज तक मैं पशु और पक्षियों का शिकार करता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ रही है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान सकूं। मैंने कभी किसी की सहायता नहीं की, पर पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी सहायता करने का मन कर रहा है। मुझे सब कुछ मंजूर है, तुम अपने बारे में बताओ। तो सुनो शिकारी, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरा नाम वसुंधरा है और राजा चंद्रभान की पुत्री हूँ। फिर राजकुमारी वसुंधरा आगे की कहानी बताते हुए शिकारी को बताती है। वह कहती है कि एक दिन वह अपने राजमहल के बगल वाले बगीचे में बैठी हुई थी। वह बैठे हुए प्राकृतिक के दृश्य को देखकर आनंदित हो रही थी। तभी अरे, इतनी जोर से किसने काटा? अच्छा, तो ये कीड़ा है। राजकुमारी वसुंधरा उस जहरीले कीड़े के बारे में अपने पिताजी को बताने के लिए जाने ही वाली थी। तभी मुझे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है? अब ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं? शायद उस कीड़े के काटने का असर है। मुझे चक्कर से आ रहे हैं। एक काम करती हूँ, इस नदी का जल बहुत ही शीतल है, इसी में स्नान कर लेती हूँ। उस कीड़े के काटने के कारण राजकुमारी वसुंधरा को अत्यधिक गर्मी लगने लगी। उसे इतनी ज्यादा